वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए निफ्टी में। और देखिए आज थी निफ्टी की एक्सपायरी, हमने क्या एनालिसिस किया था और कहाँ पे हमारा ट्रेड बना, देखिए यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ हमारा एनालिसिस क्या था। यहाँ पे जहाँ पे आज की ओपनिंग है एग्जैक्ट यहीं पे हमारी एक लेवल थी कल। ये लेवल मैंने आपको मार्क करके दी थी 19,130। एनालिसिस क्या था कि अगर गैप अप होता है और 130 के ऊपर अगर होता है तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे कि मार्केट सस्टेन करे और कोई फ्रेश ब्रेकआउट बनाए तभी हम कॉल लेंगे। मार्केट देखिए इसके ऊपर ओपन तो हुआ मार्केट, लेकिन सीधे गया और रिटर्न आया। अब यही अगर मार्केट यहाँ कहीं सस्टेन करके कोई ब्रेकआउट बनाता तो हमारा कॉल साइड का ट्रेड बनता। बट मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट इसके ऊपर ओपन हुआ लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, सीधे गया और सीधे नीचे आया। मतलब यहाँ ऊपर तो कॉल साइड का ट्रेड इसके ऊपर नहीं बना। अब मार्केट नीचे आया। अब मैंने मेरा पर्सनल ट्रेड कहाँ प्लान किया वो भी आपको बताता हूँ। मैंने कल के ही दिन आपको एक चीज़ बताई थी कि मार्केट अगर ये 19,130 लेवल है इसके बीच में यही कहीं रहता है, अगर गैप अप यही कहीं होता है या फिर यही कहीं मिलता है, अगर ऐसा कोई हायर हाई स्ट्रक्चर अगर बनाता है और कोई ब्रेकआउट मिलता है तो हम कॉल लेंगे। ये हमारा डिस्कशन था। क्योंकि यहाँ पे इस जोन के आसपास यहाँ पे सेल साइड के लिए मैंने आपको बिल्कुल नहीं बताया था कि यहाँ पे सेल साइड का कोई ट्रेड लेना है, ये हमारा डिस्कशन ही नहीं था। क्योंकि मार्केट ने कल सपोर्ट पे क्लोजिंग दी थी, आज ऊपर ओपन हुआ। सपोर्ट से अगर ऊपर ओपन हो रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे बाइंग प्रेशर रहेगा, करेक्ट। तो हम ऊपरी लेवल पे सेल नहीं करते। अब देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे सस्टेन नहीं किया, नीचे आया धीरे धीरे। मैं वेट कर रहा था कि कहीं ना कहीं सपोर्ट बने और मार्केट ने यहाँ पे देखिए पहले तो यहाँ पे भी होल्ड किया था। बट यहाँ पे किसी डायरेक्शन में निकला नहीं, नीचे के साइड निकला। तो सेल साइड का तो कोई ट्रेड नहीं था हमारा। मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट बनाया, आप देख सकते हो, और यहाँ से एक ब्रेकआउट क्रिएट हुआ। बट देखिए मैंने यहाँ पे नहीं लिया कॉल इस ब्रेकआउट पे। क्यों नहीं लिया? क्योंकि इतना अच्छा गैप अप होके भी मार्केट अगर गिर रहा है धीरे धीरे, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट स्ट्रांग ढूंढना पड़ेगा। तो मार्केट ने यहाँ सपोर्ट बनाया। मैं वेट कर रहा था कि चलो ये सपोर्ट अब लिया तो है, ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन और कोई हायर हाई स्ट्रक्चर बनाया। जैसे कि यहाँ पे एक लो बनाया, अब देखिए हायर लो स्ट्रक्चर भी क्रिएट हुआ। तो जैसे ही हायर लो स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हुआ ना, यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान किया। देखिए जैसे ही ये हायर लो स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ, यहाँ पे मैंने कॉल साइड का ट्रेड प्लान किया। यहाँ पे लगभग एसएल था। यहाँ पे ये दिख रही है आपको ग्रीन कैंडल, इसका लो हमारा एसएल था। मैं आपको ये भी बताता हूँ, स्ट्राइक प्राइस 19,000 का कॉल ऑप्शन लिया था और यहाँ पे 10 पॉइंट का सिर्फ एसएल था और लगभग लगभग 99 रुपीज़ पे चल रहा था वहाँ। तब मैंने यहाँ पे बाय किया था इस लेवल के आसपास। और एग्जैक्टली यहाँ पे देखिए जो शूटिंग स्टार बनी ना, यहाँ पे मैंने एग्जिट किया। क्यों एग्जिट किया? दो रीजन थे। एक तो 1:3 मिल गया था, मेरा 10 पॉइंट का एसएल था, 30 पॉइंट का टारगेट मुझे मिल गया था। और दूसरी चीज़ यहाँ पे होल्ड कर रहा था मार्केट। देखिए अगर एक बार यहाँ पे हमने एंट्री की, एक अच्छा मूव आने के बाद अगर होल्ड कर रहा है, पॉसिबिलिटी क्या बढ़ती है, नीचे आने की भी बढ़ती है। इसलिए 1:3 भी मिल गया और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड भी मिल गया। होल्ड भी कर रहा था तो एग्जिट कर दिया। तो ये मेरा आज का यहाँ पे सेटअप था। आई होप आपने भी यहाँ पे एनालिसिस के हिसाब से यहीं पे ट्रेड प्लान किया होगा या फिर थोड़ा अर्ली भी किया होगा, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ होगा मुझसे। तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा आपने कहा कितने बजे ट्रेड प्लान किया और कॉल लिया या पुट लिया, ये बताइए। सो दैट मुझे भी आपकी साइकोलॉजी थोड़ी समझ में आएगी कि आप भी क्या सोच रहे थे आज, ठीक है। और देखिए वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं अब कल कैसे ट्रेड करना है। देखिए उसके लिए मैं आपको 15 मिनट चार्ट पे ले जाता हूँ। 15 मिनट चार्ट पे एक चीज़ समझिए आप, मार्केट क्या कर रहा है ना, यहाँ पे 1 आवर चार्ट पे भी अगर मैं बताऊँ आपको यहाँ पे, या फिर 30 मिनट चार्ट पे आपको क्लियर समझ में आएगा कि मार्केट क्या कर रहा है। यहाँ पे सेलिंग हुई है। अब यहाँ पे वो मैंने 2-3 दिनों से मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ आपको कि यहाँ पे वो डिसीजन ले रहा है किस डायरेक्शन में जाना है। क्योंकि आप यहाँ पे पैटर्न भी देख सकते हो। देखिए नीचे से इस तरीके से और ऊपर से देखिए इस तरीके से, ये क्या हो गया, एक चैनल बना रहा है यहाँ पे। अब हो सकता है ये सेलिंग एक चैनल और फिर ये नीचे ब्रेक करे या फिर ऊपर ब्रेक करे। तो ये डिसीजन बना रहा है, अभी भी आज भी नहीं बनाया। अब यहाँ पे कल हो सकता है डिसीजन हो या फिर कल भी इसी चैनल में घूमता रहे। तो मैं आपको एक एक लेवल बता देता हूँ 15 मिनट चार्ट पे क्लियरली क्या कैसे क्या ट्रेड करना है। देखिए मैं डिटेल में चीज़ें बताऊंगा आपको, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी लेना है, नहीं, डिटेल में आप समझने की कोशिश करें। देखिए मैं ट्रेंड लाइन मार्क करता हूँ, एक ऊपर से ऐसी ट्रेंड लाइन आएगी, ठीक है, और एक नीचे से देखिए इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन आएगी। अब मार्केट इस चैनल को फॉलो कर रहा है। देखिए चैनल के लोज जो है ना, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। आज भी रेजिस्टेंस पे क्लोज हुआ। अब अगर कल मार्केट, देखिए कल कैसे ट्रेड करना है, अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है, स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए वीडियो को, आपको समझ में आएगी चीज़ें। कल क्या करना है हमें, यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको ऊपर की, अब इसी के पास यही कहीं ओपन होता है और यही कहीं होल्ड कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकआउट मिलता है। यहाँ पे लेवल भी 19,150 पकड़ लीजिए। अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट अगर मिलता है तो फिर हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट आपको ऊपर के मैं बता देता हूँ। देखिए ऊपर का टारगेट हो जाएगा फिर 19,150 से 19,230 का एक टारगेट होगा,
जो कि लगभग लगभग यहाँ पे आ जाती है लेवल, और इसके ऊपर जाता है तो फिर 19340 का टारगेट होगा। अब देखिए किसी केस में मार्केट छोटा सा अगर गैप अप भी हो जाए, देखिए अगर छोटा सा गैप अप भी हो जाए यही यही कहीं, तो ध्यान रखिएगा इसके नीचे नहीं आना चाहिए। अगर यही कहीं होल्ड करता है और फिर से हायर लो स्ट्रक्चर बना के कोई ब्रेकआउट देता है ठीक है, या फिर डबल बॉटम वगैरह कुछ बना के ब्रेकआउट देता है तो हम कॉल लेंगे। फिर फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट ये, फिर या फिर आप क्या कर सकते हो, टारगेट 1:3 का रख सकते हो। जितना आपका एसएल है उससे 3 गुना टारगेट रखिए, सिंपल चीज़ है। ठीक है, सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना, गैप अप अगर यहाँ पे हो जाए ना सीधे इस रेजिस्टेंस के पास, क्योंकि देखिए पहले भी यहाँ से गिर चुका है 19230 से, अगर यहाँ पे हो तो कॉल मत लीजिए, फिर एक तो इसके ऊपर जाने दीजिए, मार्केट को सस्टेन करने दीजिए, और फिर कोई फ्रेश ब्रेकआउट आने पे कॉल प्लान करिए। ठीक है, फ्रेश ब्रेकआउट पे कॉल प्लान करिए, टारगेट क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, अप साइड का क्लियर हो गया। अब देखिए डाउन साइड के लिए क्या है ना, डाउन साइड के लिए अगर गैप डाउन होता है, आज जैसा कि हमने देखा कि 140-150 पॉइंट के आसपास गैप अप हुआ, कल अगर गैप डाउन होता है तो ये लेवल, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, जहाँ जहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रही है, आप राउंड फिगर अगर देखोगे ना 19,000 आपको दिखेगा, 19,000 की लेवल है। अगर किसी केस में 19,000 के पास ही गैप डाउन होता है तो यहाँ पे दोनों साइड का ट्रेड बनेगा, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे वो होल्ड कर जाए और ब्रेकआउट आए तो फिर ये कंटिन्यू वापस ऐसा पैटर्न ये कंप्लीट करेगा इसका। तो यहाँ पे हम कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं 15-20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, फिर यहाँ तक का एक टारगेट रहेगा, या फिर आप 1:3 रख सकते हो। बट किसी केस में अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन वगैरह हो और यहीं पे कहीं होल्ड करके नीचे 19,000 ब्रेक करे, तो एक तो 19,000 भी ब्रेक होगा, साइकोलॉजिकल नंबर है, और ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना ये भी ब्रेक हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पुट साइड का प्लान कर सकते हैं ट्रेड। एक तो यहाँ कहीं ओपन हो, कंसोलिडेट करके 19,000 ब्रेक करे, या फिर 19,000 के नीचे ही बड़ा गैप डाउन हो, सस्टेन करके कोई ब्रेक डाउन बनाए, पुट लेंगे हम 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और टारगेट्स की बात कर तो देखिए 18,930 का एक टारगेट होगा, 18,800 का एक टारगेट। अब ये टारगेट्स मैं इसलिए बताता हूँ जिनको ज़्यादा होल्ड करना है उनके लिए, अदरवाइज 1:3 अगर मिलता है आपको सफिशिएंट टारगेट हो जाता है, मैं इतना ही प्रीफर करता हूँ। ठीक है, इससे ज़्यादा मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, इससे कम मत लीजिए। ठीक है, 1:3 सफिशिएंट है। अब आपको बता दिया कि मैंने यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कैसे प्लान करना है, यहाँ कैसे प्लान करना है, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, राइट। अब कन्फ्यूजन आपको कब होगा ना, जब ये बीच में ओपन होगा, बीच में ओपन होगा तो सारा कन्फ्यूजन होगा कि अब करना क्या है ना इस बीच में। तो इस बीच में क्या कर सकते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। अगर इस बीच में होता है ना, ये एक सपोर्ट लेवल है, ये आप कर सकते हो 19,050 के। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आज भी सपोर्ट लिया, कल भी अगर इससे इसके आसपास सपोर्ट लेता है तो ये ऊपर जा सकता है, बट इसके पास कंसोलिडेट वगैरह करके अगर नीचे ब्रेक करता है तो फिर ये इस लेवल तक आएगा, क्योंकि सिंपली प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है ना, तो यहाँ तक आएगा। तो हम कैसे प्लान कर सकते हैं, देखिए यहाँ से अप साइड के लिए यहाँ कहीं प्लान करने से अच्छा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर प्लान करो, बट डाउन साइड के लिए अगर देखिए यही कहीं ओपन हो रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है और फिर यही कहीं लोअर लोज बना कोई ब्रेक डाउन बना रहा है और ये लेवल ब्रेक कर देता है 19,050 वगैरह, तो फिर आप एक 19,000 तक के टारगेट के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। देखिए 50 पॉइंट का टारगेट है, छोटा सा है, लेकिन स्टॉप लॉस भी हमारा 15 से 20 पॉइंट छोटा ही रहेगा। ठीक है, इसको भी ब्रेक करता है तो फिर अगेन होल्ड करो। और यहाँ पे देखिए इसके बीच में है ना, इसके बीच में कोई अभी भी क्लियर डायरेक्शन नहीं है ना, इसके बीच में आप अगर पुट साइड का ट्रेड ले भी रहे हो तो स्मॉल क्वांटिटी में लेना, बस ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी मत लेना, क्योंकि इसके बीच में अभी मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं है। हाँ, इसके ऊपर या फिर इसके नीचे हमें एक ट्रेंड मिलेगा बुलिश या बियरिश, बट इसके बीच में थोड़ा ट्रेंड कंफर्म नहीं है, तो स्मॉल क्वांटिटी लेना। ठीक है, बाकी देखिए वीडियो बहुत सिंपल रखने की कोशिश की है, इसी तरीके से प्राइस एक्शन को जो है ना समझा जाता है। और ऐसी ही चीज़ें आपको डीप में अगर सीखनी है, लर्निंग लेनी है, तो उसके लिए 13 आवर्स का हमने कंप्लीट कोर्स क्रिएट किया है आप सभी के लिए, इसे भी आप चेकआउट कर सकते हो। इसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसमें सारी चीज़ें डिटेल में सिखाई गई है कि एनालिसिस को कैसे किया जाता है, बेसिक से लेके एडवांस तक सिखाई गई है, कि एक बिगिनर भी है उसे भी समझ में आना चाहिए, कि जिनको अभी 1-2 ही महीने हुए, कुछ नॉलेज नहीं उनको, कि एनालिसिस कैसे करना है, क्या पहले देखना होता है, उसके बाद क्या देखना होता है, और उसके बाद डॉट टू डॉट लेवल कैसे फाइंड करनी होती है। ये सब करने के बाद कैसे यहाँ पे ट्रेड लिया जाता है, सेटअप कितने टाइप के होते हैं, और उन सेटअप पे कैसे ट्रेड प्लान किया जाता है, और उन सेटअप पे रिस्क रिवार्ड कैसे मैनेज करना होता है, यहाँ पे साइकोलॉजी मनी मनी मैनेजमेंट करके रिस्क रिवार्ड बड़ा कैसे लेना होता है छोटे कैपिटल के साथ, ये सारी चीज़ें उसमें सिखाई गई है। तो 13 आवर्स का कोर्स भी आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी देखिए वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नए लोगों पहली बार देख रहे हो यहाँ पे
तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।